हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन जब निशाना लगाते हैं तो सीधा दिल पर लगता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और नक्षत्र विशाखा है तो आप साधारण नहीं हो सकते। आपके भीतर बदले की नहीं, लक्ष्य को खत्म करने की शक्ति होती है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि को इतना खतरनाक, इतना जिद्दी और इतना सफल बना देता है कि इसी सच्चाई को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र वाले जो इंसान होते हैं कभी हार स्वीकार नहीं करते हैं। वो या तो जीतते हैं या तो फिर पूरी तरह खुद को बदल देते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जब सही दिशा में चलता है तो सत्ता, नाम और प्रभाव सब कुछ पा लेता है, लेकिन अगर क्रोध, बदले की भावना और जिद ने नियंत्रण कर लिया तो यह विशाखा नक्षत्र सब कुछ छीन भी लेता है। देखिए, नक्षत्र मंडल में विशाखा का नंबर होता है 16वां। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित शाखा। विशाखा नक्षत्र वाले लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन की हद तक जा सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण, पहले 3 चरण तुला राशि में आता है और अंतिम चरण मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आता है। विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक पर गुरु, शुक्र और मंगल का जीवन भर प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र स्वामी इंद्र और अग्नि होते हैं, अधीश ग्रह बृहस्पति होते हैं, पशु शेर होता है, पक्षी कौवा होता है, भूत अग्नि होता है, गण असुर होता है, योनि बाघ होता है, नर बाघ, नाड़ी अंत्य होता है, प्रतीक कुम्हार का चाक होता है, पहिया होता है, रंग सुनहरा होता है और वृक्ष बिंक कत होता है। विशाखा नक्षत्र कि अगर स्वभाव की बात करें तो ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, सम्मानित और कुलीन व्यक्ति होते हैं, सीधे साधे होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और उड़ाऊ प्रवृत्ति के होते हैं, विवाद प्रिय होते हैं, मतलब थोड़ा सा फेंकू स्वभाव के होते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल का प्रभाव साहस, जुनून और प्रवृत्तिशीलता का उदाहरण बनता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी और रणनीति के होते हैं, लेकिन उनकी राक्षसगढ़ की प्रवृत्ति के कारण क्रोध और जुनून उनकी कमजोरी बन जाता है। वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग वांछनीयता से भरपूर होते हैं, हर कोई उन्हें चाहता है और जैसे ही वो किसी एक के हो जाते हैं तो बाकी सभी उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग कभी कभी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मतलब कि 2 विशाखा नक्षत्र के जातक हो एक साथ तो, और हमेशा एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। इन लोगों में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ये अगर वे किसी और के साथ रहने की कोशिश भी करते हैं तो उनमें बहुत अधिक खिंचाव होता है और फिर वो लोग इनसे नफरत करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और एक बार फिर वो अकेले पड़ जाते हैं। इतना कहने के बाद भी विशाखा नक्षत्र आज भी सबसे ज्यादा वांछित नक्षत्रों में से एक है, क्योंकि जो इनका स्वामी मंगल होता है जातक में अत्यधिक आत्मविश्वास भर देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को अजेय बना देता है। केवल तभी कष्ट होता है इन लोगों को जब अपनी भावनाओं पर ये नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे पुरुषों के स्वभाव की बात करें तो ये बहुत आशावादी होते हैं। ये जातक ऊर्जा और बुद्धि से भरपूर होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धिमानी का उपयोग हर तरह का काम करने में सक्षम होते हैं और उसका अधिकतम लाभ भी उठाते हैं। इस नक्षत्र के पुरुष ईश्वर से डरते भी हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन इसीलिए अपने कर्मों की ओर से सचेत भी रहते हैं। ये लोग मूल रूप से काफी पुराने ख्यालों और रूढ़िवादी होते हैं। इसके बावजूद ये लोग किसी भी चीज का मनोरंजन नहीं करते हैं जो मानव अधिकार के खिलाफ जाती है या किसी तरह के मानव के मूल्य को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे कार्य नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही विशाखा नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले पुरुष होते हैं अंधविश्वास से घृणा भी करते हैं। ये पुरुष हर तरह से रिश्ते का मान रखते हैं और सभी रिश्तों से प्यार भी करते हैं। पशुओं और प्रकृति के प्रति इनके मन में अपार प्रेम भाव होता है, लेकिन हालांकि इनमें कुछ अवगुण भी होते हैं, जैसे कि जब इन्हें अपना स्पेस चाहिए होता है तो ये लोग बेबार और मुंह फट होकर अपनी बात दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं। ऐसे में अगर कोई आहत होता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और ऐसे ही स्थिति में ये अकेला भी पड़ जाते हैं।
अगर विशाखा नक्षत्र के पुरुषों के कैरियर की बात करें तो ये जातक काफ़ी खुश मिजाज और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे होते हैं। इन्हें ऐसे प्रोफेशन में ही अपना करियर बनाना चाहिए। मतलब कि इनके बोलने का कौशल इतना अच्छा होता है कि ये लोग सहजता से अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। ये लोग चाहे तो राजनीति में भी अपनी किस्मत चमका सकते हैं, उसमें आजमा सकते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं धन के मामले बहुत सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। ये स्वभाव से थोड़ा खर्चीले होते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति पेशे से व्यवसायी है तो वह बचत करना भी मतलब कि अपने आप सीख जाता है। इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में भी ये लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के पुरुषों के जिससे अच्छा रिश्ता होता है और किससे अच्छा रिश्ता नहीं होता उसकी बात करें तो ये जातक अपनी माँ के बेहद करीब होते हैं, लेकिन किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण इनसे अलग होने पर भी दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक अपने पिता के साथ एक सामान्य संबंध रखता है। हालांकि इनके पिता से इन्हें तमाम तरह के भौतिक लाभ तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिता के प्रति इनका कम लगाव होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष एक मतलब कि आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है। इस नक्षत्र के पुरुष में अपने जीवन साथी से भी अच्छे संबंध बनाने की क्षमता होती है। दोनों ऐसा जीवन जिएंगे जिसकी इन्होंने कल्पना की होगी। इनके वैवाहिक जीवन और प्यार भरे संबंध में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। वहीं विशाखा नक्षत्र के पुरुषों के स्वास्थ्य की बात करें तो इनको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें 35 वर्ष की आयु तक लकवा संबंधी रोग होने का खतरा मतलब कि उसकी स्थिति बन सकती है। एक निश्चित आयु के बाद सांस लेने में तकलीफ भी होने की संभावना होती है, लेकिन भविष्य में इनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। विशाखा नक्षत्र की महिलाओं के व्यक्तित्व की बात करें, उनके स्वभाव की बात करें तो ये अपने मधुर और मृदुभाषी स्वभाव के कारण सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ये महिलाएं घरेलू होने के साथ साथ समर्पित पेशेवर भी होती हैं। जीवन में इनके निर्धारित लक्ष्य भी होते हैं जिसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी करती हैं। इसके साथ ही विशाखा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं प्राकृतिक रूप से खूबसूरत भी होती हैं, मतलब ऑटोमेटिक खूबसूरत होती है। इनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। परिणाम स्वरूप विपरीत लिंग वाले इनकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि महिलाएं मतलब अन्य महिलाएं इनसे ईर्ष्या करती हैं। इसलिए इन्हें अपने लिए दोस्त चुनते समय सावधान भी रहना चाहिए। स्मार्ट होने के अलावा इस नक्षत्र की महिलाएं बहुत धार्मिक भी होती हैं और अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाना पसंद भी करती हैं। इन महिलाओं को फैशन, कविता, मीडिया, विज्ञापन और यात्रा से संबंधित कार्य क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए। इन क्षेत्रों में सफल होने की संभावना इनकी अधिक होती है। साथ ही जीवन में सफलता पाने के लिए विशाखा नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं होती हैं अपने माता पिता और उनके जीवन साथी का समर्थन एक बहुत ही बुनियादी आवश्यकता इनको होती है, मतलब उसकी ज़रूरत होती है इनको। इसी प्रकार यह सुझाव भी इनको दिया जाता है कि इन महिलाओं को उसी से शादी करनी चाहिए जो इनके लक्ष्यों को अपना मानता हो। ऐसा जीवन साथी पाकर ये महिलाएं जीवन में स्वतंत्र और सशक्त बनी रहती हैं। वहीं विशाखा नक्षत्र की महिलाओं की अनुकूलता की बात करें कि जिनसे इनका कितना बनता है किससे नहीं बनता है, तो ये महिलाएं जो होती हैं पारिवारिक किस्म की होती हैं। इन्हें हर मोर्चे पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक अपने परिवार का समर्थन चाहिए होता है। अपनी माँ से ज़्यादा अच्छा संबंध होता है, उनके करीब होती हैं। ससुराल पक्ष में ससुर के साथ अच्छे संबंध होता है इनका। यदि विशाखा नक्षत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो ये महिलाएं गुर्दे की परेशानी और सामान्य कमजोरी की इनको आशंका बनी रहती है। हालांकि ये गंभीर समस्याएं नहीं है। यदि वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र के चरणों की बात करें तो प्रथम चरण पहले चरण में जिसका जन्म होता है स्वामी मंगल होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक तर्कशील और नीति शास्त्र में निपुण होता है। वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण मंगल की राशि में आता है। इसे तो नाम अक्षर से ही पहचाना जाता है। जहाँ नक्षत्र स्वामी गुरु हैं तो राशि स्वामी मंगल, गुरु मंगल की युति हो या दृष्टि संबंध हो तो उस जातक के लिए उत्तम फलदायी होता है। ऐसे जातक उच्च पदों पर पहुंचने वाले, धर्म कर्म करने और धर्म कर्म को मानने वाले अति महत्वाकांक्षी होते हैं, गुणी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन कट्टर भी होते हैं।
गुरु ज्ञान अलगाव की स्थिति देता है और प्रशासनिक क्षमता, न्यायप्रियता प्रदान करता है। वहीं मंगल ग्रह इन्हें साहस देता है। प्रभावित ग्रह चंद्रमा और बृहस्पति होते हैं। इस चरण में जन्मे जातक दीर्घायु, आत्मबोधी होता है और परिवर्तनशील भी होता है। चंद्रमा और मंगल की मित्रता के कारण इस चरण में चंद्रमा और मंगल की दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। वृश्चिक राशि, विशाखा नक्षत्र के उपाय की बात करें तो गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। क्रोध अधिक हो तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, मतलब जिनको चोला कहते हैं वो अर्पित करें। जीवन में स्थिरता के लिए किसी जरूरतमंद को पीली दाल या हल्दी का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, विशाखा नक्षत्र आपको शिखर तक ले जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी शक्ति को गलत हाथों में दे दिया तो गिरावट भी उतनी ही खतरनाक होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि और नक्षत्र अवश्य लिखें। जी धन्यवाद।